तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि कैसे आप सिर्फ 1,25,000 की मिनिमम डाउन पेमेंट पर हुंडई क्रिएटा का जो है बेस मॉडल को जो है ले सकते हो। तो बात करेंगे इसका प्राइस क्या है, इसमें फीचर्स, स्पेसिफिकेशन क्या ऑफर किए जा रहा है और इसकी आपको कंप्लीट फाइनेंस डिटेल इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हुंडई क्रिएटा जो है ये आपको पेट्रोल और डीजल दो वेरिएंट में देखने को मिल जाएगी। पेट्रोल में जो इसका बेस मॉडल आता है ई पेट्रोल है, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 10,79,000 रुपए का। आरटीओ इसका 1,07,000, इंश्योरेंस आपके होगा 52,465, अदर चार्जेस होंगे 10,790। ऑप्शनल चार्जेस यहाँ पे अगर आप इंक्लूड करो इसको तो 29,200 के होंगे, लेकिन हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करे हुए। ऑन रोड प्राइस अगर आप दिल्ली के हिसाब से देखो तो 12,50,155 रुपए इसका ऑन रोड प्राइस बनेगा दिल्ली के हिसाब से। अब प्राइस जो है यहाँ पे स्टेट वाइज थोड़ा सा अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है। तो बेस मॉडल का आपका दिल्ली के हिसाब से 12.5 लाख के आसपास का जो है इसका प्राइस बनेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी कंप्लीट फाइनेंस डिटेल की, कैसे आप इसको 1,25,000 की डाउन पेमेंट पर ले सकते हो। तो इसका देखिए ऑन रोड प्राइस 12,50,000 रुपए। इस पे अगर आप मिनिमम 10% की डाउन पेमेंट करते हैं, मतलब 1,25,000 की डाउन पेमेंट करते हो और 90% का लोन लेते हो, मतलब 11,25,000 रुपए का आपको लोन लेना पड़ेगा। और इस लोन अमाउंट की अगर आप किस्त देखो तो आ जाते हैं अपने इस कार लोन के माई कैलकुलेटर पे। यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे कुछ बैंकों के लिए है। सबसे पहले अगर गवर्नमेंट बैंकों में देखो तो एसबीआई बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.70 से स्टार्टिंग होती है और ये देखिए 90 to 100% ऑफर कर देता है। बैंक ऑफ बड़ौदा से ले तो 8.5% से स्टार्टिंग होती है। पीएनबी बैंक में 8.60, यूनियन बैंक में 7.40 से स्टार्टिंग है, केनरा बैंक में 8.75, सेंट्रल बैंक में 7.60, बैंक ऑफ इंडिया में 8.85 और इंडियन ओवरसीज बैंक में 7.60। अब ये पे जो गवर्नमेंट बैंक की रहती है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सबसे कम पर देखने को मिलेगा और प्रोसेसिंग फीस वगैरह भी कम पर देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ जो एलटीवी रेशियो ऑफर किया जाता है यहाँ पे 90% तक का किया जाता है और मिनिमम 25,000 आपकी सैलरी होनी चाहिए यहाँ से कार लोन लेने के लिए। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे कि आप लोन कितना ले रहे हो, सबसे पहले कितने टेन्योर के लिए आप कार लोन ले रहे हो, आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है। तो इन कुछ चीजों पर जो है देखा जाता है, उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर किया जाता है। वहीं अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंकों में कार लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो एचडीएफसी में 8.15 से स्टार्टिंग होती है, आईसीआईसीआई बैंक में 8.5% से है, एक्सिस बैंक में 8.95 से स्टार्टिंग है, कोटक महिंद्रा में 8.7%, इंडसइंड बैंक में 8% से, यस बैंक में 9% से। और यहाँ पे आपकी 0.5 से लेकर 2% तक प्रोसेसिंग फीस लगती है। और ज्यादातर जो प्राइवेट बैंक है आपको 90 से 100% तक फाइनेंस कर, जैसे कि एचडीएफसी हो गई, एक्सिस हो गई, आईसीआईसीआई, ये आपको 100% तक फाइनेंस कर देती है और 25,000 सैलरी पर आपको लोन मिल जाता है। अब प्राइवेट बैंकों में क्या रहता है, लोन अप्रूवल जो है फास्ट रहता है और हायर लोन एलिजिबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। वहीं अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर बैंकों में देखो तो ये आपको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कार लोन ऑफर करते हैं, प्रोसेसिंग फीस वगैरह भी काफी कम लेते हैं। तो हमने मोटा मोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया। अगर हम एसबीआई बैंक से लेते हैं तो स्टार्टिंग यहाँ पे हो रही 8.70 से, तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने ले लिया 8.7। डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी पे, ये जरूरी नहीं आपको 8.7 पर मिले, आपको 9% में मिल सकता है, 9.5 पर मिलेगा, डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर कितना, आप जॉब कैसी करते हो। तो अगर आप 7 साल के लिए इसको लेते हो तो 17,932 की किस्त बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 3,81,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। और अगर आप इसी लोन को 5 साल के लिए लेते हो तो 23,193 की किस्त बनेगी। टोटल इंटरेस्ट 2,66,000 रुपए का आपको पे करना पड़ेगा। ये पहला वाला केस रहता है जिसमें हम मिनिमम डाउन पेमेंट कर रहे हैं सिर्फ 10% की। अब हम यहाँ पे डाउन पेमेंट को बढ़ाते हैं और बढ़ा के अगर 3 लाख की डाउन पेमेंट कर देते हैं तो 9.5 लाख रुपए का आपको लोन लेना पड़ेगा। और इसकी भी अगर आप किस्त देखो सेम 7 ईयर्स की देखते हैं तो 15,143 की किस्त बनेगी। अब आपकी टोटल इंटरेस्ट 3,21,000 का पे करना पड़ेगा। 5 साल के लिए तो 19,586 की किस्त बनेगी। टोटल इंटरेस्ट 2,24,000 रुपए का आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला केस और चलते हैं जिसपे हम यहाँ पे डाउन पेमेंट को और बढ़ाते हैं। अगर हम इसमें 5 लाख की डाउन पेमेंट कर देते हैं, 7.5 लाख का लोन लेते हैं, तो इस लोन अमाउंट की अगर आप किस्त देखो 7 सालों की तो आपकी बनेगी यहाँ पे 11,955 रुपए। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 2,54,000 रुपए का। और 5 साल के लिए तो 15,000 की किस्त बनेगी। टोटल इंटरेस्ट 1,77,000 रुपए का आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस कार लोन के माई कैलकुलेटर पे आप अपना मंथली माई और टोटल इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस माई कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं इसका जो ई पेट्रोल बेस मॉडल है इसमें आपको क्या फीचर्स और स्पेसिफिकेशन ऑफर किए जा रहे हैं। तो इसमें देखिए आपको 1497 सीसी का 1.5 लीटर एमपीआई पेट्रोल इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर 113 बीएचपी की है, मैक्सिमम टॉर्क 143 न्यूटन मीटर का जनरेट करता है। मैनुअल ट्रांसमिशन टाइप में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम पेट्रोल माइलेज की इसकी बात करें तो 17.4 की एमपीएल का है और पेट्रोल फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 50 लीटर्स की रहती है। फ्रंट में इसके आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, रेयर में भी आपको इसके डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी। अगर हम इसके जो है यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 5 लोगों की है। बूट स्पेस की बात करें तो 433 लीटर्स का बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसमें फीचर्स क्या ऑफर किए जा रहे हैं बेस मॉडल में। पावर स्टीयरिंग, एयर कंडीशनर, हीटर मिल रहा है, एडजस्टेबल स्टीयरिंग मिल रहा है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल रहा है, एक्सेसरी पावर आउटलेट मिल रहा है, वैनिटी मिरर, रेयर रीडिंग लैंप,
रेयर सीट हेडरेस्ट देखने को मिल रहा है, रेयर सीट सेंटर आर्मरेस्ट मिल रहा है, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट मिल रही है, रेयर में एसी वेंट्स आपको देखने को मिल जाता है, पार्किंग सेंसर आपको रेयर में मिल जाएगा, कीलेस एंट्री मिल जाएगी, यूएसबी चार्जर फ्रंट और रेयर दोनों में ही देखने को मिल जाएगा, आइडियली स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिल जाएगा, पावर विंडोज आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, इंटीरियर में इसके टैकोमीटर मिल जाएगा, एक्सटीरियर में बात करें तो व्हील कवर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, रेयर स्पॉइलर देखने को मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड एंटीना मिल जाएगा, प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, माइक्रो रूफ एंटीना आपको देखने को मिल जाएगा, बूट ओपनिंग आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक देखने को मिलेगी, 16 इंचेस की व्हील साइज आपको देखने को मिल जाएगी। सेफ्टी की अगर हम बात करें तो एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम मिल जाएगा, ब्रेक असिस्ट, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी थेफ्ट अलार्म, 6 एयरबैग इसमें टोटल मिल जाते हैं, ड्राइवर एयरबैग, पैसेंजर एयरबैग, साइड एयरबैग और कर्टन एयरबैग, सीट बेल्ट वार्निंग मिल जाएगा, डोर अजर वार्निंग देखने को मिल जाएगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाएगा, इंजन इमोबिलाइजर मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट मिल जाएगा, स्पीड सेंसरिंग ऑटो डोर लॉक मिल जाएगा, हिल असिस्ट मिल जाएगा, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर लॉक मिल जाएगा, कैमरा वगैरह आपको इस मॉडल पर देखने को नहीं मिलता है, और एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन और एडवांस इंटरनेट फीचर्स वगैरह भी आपको इस मॉडल में देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये हमने बात करी यहाँ पे हुंडई क्रेटा के ई पेट्रोल के बेस मॉडल के कुछ फीचर्स और इस स्पेसिफिकेशन की। इसके अलावा आप हमको कमेंट भी कर सकते हो कि किस अदर कार की आप फाइनेंस डिटेल से जानना चाहते हो, उसका प्राइस वगैरह जानना चाहते हो। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैंक के कार लोन के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर वगैरह जानने, आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।